हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे लगता है शायद आपने कहीं ना कहीं सुनी हो, लेकिन इसके पीछे का जो मैसेज है वो लाइफ में कहीं ना कहीं हर मोमेंट पे काम आता है। इस कहानी का जो मैसेज है, हिडन मैसेज, वो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। वो हर 2-3 दिन में मुझे एक बार याद आ ही जाता है और फिर मुझे लगता है कि इस स्टोरी को शेयर करना चाहिए, इस स्टोरी के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी शायद सबने ना सुनी हो। कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो तमाम तर लॉक्स खोल सकता था, चाहे वो किसी हाई सेफ का तिजोरी का लॉकर हो या जेल का लॉकर हो, किसी भी तरह का लॉकर हो, यानी घर का लॉक हो, कितनी भी हाई सिक्योरिटी का लॉक हो, वो उसे खोल सकता था। लोग हैरान होते थे वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो फिर एक दिन एक इवेंट रखा गया, एक चैलेंज रखा गया कि आया वो ये काम कर सकता है या नहीं। उसे एक ऐसे चैम्बर का लॉक खोलने के लिए कहा गया जिसे वो बंद होगा और उसे खोलेगा और उससे बाहर आ जाएगा। लेकिन उसमें ट्विस्ट ये था कि उस चैम्बर को बंद करके उसे स्विमिंग पूल यानी पानी के अंदर रख दिया जाएगा और उसको वो उसके अंदर बंद होगा और उसे लॉकर खोलना होगा और बाहर आना होगा। अब उसे करना ये था कि वो लॉकर खोलना था, वो चैम्बर को खोलना था, बाहर आना था। या तो वो इसे कर पाएगा या वो इसे हार को एक्सेप्ट कर लेगा कि वो नहीं कर पा रहा। एक इमरजेंसी रिंग बजाकर वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर सकता था कि वो नहीं ये कर पा रहा। उस इंसान ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसे पूरा यकीन था कि वो ये कर पाएगा। उस बंदे को चैम्बर में डाल दिया गया, उस चैम्बर को बंद कर दिया गया और उसे आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतार दिया गया। बहुत से लोग इस इवेंट को देखना चाह रहे थे कि आया क्या होगा। लोग ने वीडियो बनाना शुरू कर दी और इस इवेंट को कवर किया गया। अब ये बड़ा एक्साइटिंग इवेंट हो रहा है, लोग बड़े एक्साइटेड है, देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा, क्या कि वो पानी से बाहर आ पाएगा, मर जाएगा या हार मानेगा, क्या होगा क्या। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे पानी में उतार रहे हैं। इस दौरान उस चैम्बर को पानी में जब उतारा गया, उसने अपनी जेब से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश की। अब जब आप पानी में उतारे गए हैं तो इसके लिए टाइम का स्टार्ट हो गया था, एक एक सेकंड गिना जा रहा था। अब ये एक एक सेकंड बहुत कीमती था। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप पानी में हो और आपका सांस बंद हो और आपको कुछ करना हो तो आप कैसे कर पाएंगे। ये बहुत ही मुश्किल काम था। अब वो आदमी जो पहले आराम से लॉक खोल लेता था, अब की बार उसे टाइम लग रहा था, वक्त गुजर रहा था। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसको परेशानी हो रही थी, उसका दम घुट रहा था। उस आदमी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरे ट्रिक्स इस्तेमाल किए कि किस तरह वो लॉक को खोल सके। उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो किसी भी तरह से लॉक खोल नहीं पा रहा था। वक्त गुजर रहा था और वो तंग पड़ रहा था, यानी उसका सांस घुट रहा था। उसने सोचा कि उसे हार मान लेनी चाहिए और उसे इमरजेंसी बटन दबा देना चाहिए। उसने वो इमरजेंसी का ब्रिंग बटन दबा दिया गया और उसे को बाहर निकालने की कोशिश की। वो जो कैबिन था उसे खोलना शुरू कर दिया गया। अब उसे बहुत अपने आप को हारा हुआ इंसान फील हो रहा था बंदा, कि मैं कैसे यह काम नहीं कर पाया। उसने चैलेंज क्यों नहीं, वो कबूल क्यों नहीं कर किया अगर वो नहीं कर सकता था। बहुत डिप्रेस फील कर रहा था वो बंदा। उसने अपनी आंखें झुका ली क्योंकि वो किसी को फेस नहीं कर पा रहा था। वो बहुत अजीब सा मंजर था। वो नीचे बैठ जाता है और धक्का लगाता है तो देखता है कि दरवाज़ा खुल जाता है। अब उसे मालूम होता है कि दरवाज़ा तो लॉक था ही नहीं, यानी वो सिर्फ बंद किया गया था, उसमें लॉक तो था ही नहीं। अब उसको बड़ा अफसोस होता है कि ये बात उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। उसे पहले क्यों नहीं पता चला कि दरवाज़ा तो बंद था ही नहीं, यानी उस पर लॉक नहीं था, वो सिर्फ बंद था। और उसने क्यों नहीं उसे खोलने की पहले कोशिश की इस तरह। उसे लगा कि उसने इतने ट्रिक्स इस्तेमाल किए, उसने क्यों नहीं इसे पुश क्यों नहीं किया, उसे धक्का देके खोलने की कोशिश क्यों नहीं की। उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि दरवाजे में लॉक तो है ही नहीं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब सोल्यूशन बहुत आसान हो और आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, तब आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा। अगर आपको ठहर के सोचना नहीं आता, कई बार कुछ ना करना सोल्यूशन होता है, उसका हल होता है। कई बार सिर्फ यही देख लेना काफ़ी होता है, ये सोचना काफ़ी होता है कि आया जो मसला हम सोच रहे हैं वो मसला है ही या नहीं। हम आसपास के लोगों से ये सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि लुक बिजी, बिजी रहोगे तो काम आएगा। बिजी लोगों की वैल्यू है, कदर है, फारिग बैठने से कुछ नहीं होता। एक ये ट्रेंड से चल गया है कि जो लोग बिजी है, जो मसरूफ़ है, वही कामयाब है। बट सम टाइम इट इज़ ओके टू डू नथिंग। कुछ भी नहीं करना सम टाइम सही होता है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते उस वक्त कुछ ऐसे आइडियाज़ भी आ जाते हैं, जब आप मसरूफ़ होते हैं वो तब नहीं आते। ये बात बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे कि ऐसा है। अगर आप दुनिया की बड़ी कंपनीज़ को देखें तो बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो स्टार्ट हुए हैं वो 20 साल से कम उम्र के लोगों ने स्टार्ट किए थे और वो बाद में बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, क्योंकि ये सबसे फ्री टाइम वाली एज होती है। ये उस इंसान की कहानी थी जो लोगों को इम्प्रेस करने में, लॉक खोलने में इतना मसरूफ़ हो गया, इस बात को साबित करने में कैसे लॉक खोलने में बहुत मसरूफ़ हो गया, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद लॉक हो ही ना। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी वजह से सलूशन हल नहीं मिल रहा, क्योंकि हम ठहर के सोच ही नहीं रहे, क्योंकि हम कुछ भी ना करने वाले जोन में कभी आते ही नहीं हैं। इस बार कुछ ना किया जाए, इस वक्त रुक जाया जाए। हम हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, बल्कि सच तो ये है कि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ये जो लाइन है कि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, इसके अंदर एक बहुत गहरा मैसेज है। अगर
आप समझ पाएँ तो। मैं यहाँ पे आप सबका थैंक यू शुक्रिया करना चाहूँगा अगर आपने ये वीडियो देखी है और पूरी देखी है और आपको ये बात समझ पाई है। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यही बात मेरे लिए मोटिवेशन है। क्या यार मेरी बात भी किसी को समझ आई, या मेरी बात किसी को पता चले कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू नवाजिश आपकी। इसी के साथ मैं आज की बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।